नमस्कार दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 23। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। अर्थव्यवस्था मजबूत राह पर, लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी। जानिए आर्थिक सर्वे की खास बातें। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (जीडीपी) 6.5% से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। घरेलू विकास से जुड़े संकेतक अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद FY24 में बेहतर रहे हैं। बेहतर बैलेंस शीट से निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे, पीएम बोले। आर्थिक सर्वेक्षण हमारी ताकत रेखांकित कर रहा। पीएम ने एक्स पर कहा कि इस आर्थिक सर्वेक्षण से देश में आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान होती है। पीएम ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए राहत फतेह अली खान पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मशहूर गायक राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर विमान चढ़ने से रोकने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। नागेश्वरन ने कहा कि किसानों को आयकर में छूट के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। मिलक में नहाने के दौरान तालाब में डूबे 2 किशोर, गोताखोरों ने बरामद किए शव, मौके पर अफरा तफरी। मिलक में सरकारी तालाब में नहाने गए 2 किशोर डूब गए। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। बरेली दिल्ली पैसेंजर से धुआं जैसा निकलता देख मची चीख पुकार, चलती ट्रेन से कूदने लगे यात्री। बरेली दिल्ली पैसेंजर के कोच में आग लगने की अफवाह से दहशत फैल गई। इससे यात्री ट्रेन से कूदने लगे। बाद में पता चला कि फायर सिलेंडर लीक होने से धुआं जैसा पाउडर निकल रहा था। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। बीजेपी कार्यकर्ता सहित 15 लोग घायल, 10 गंभीर। जखांव गांव में मारपीट की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस में फोर्स मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को समझाने के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पक्ष जमीन के विवाद में मारपीट करने लगे थे। सड़क हादसों में 11 कांवड़िए घायल, मेडिकल कॉलेज में कराए गए भर्ती, जा रहे थे कचला गंगा घाट। एटा में अलग अलग सड़क हादसों में 11 कांवड़िए घायल हो गए। 9 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, 2 को CHC में भर्ती कराया गया है। सभी लोग कचला गंगा घाट जा रहे थे। शारदा में फिर बढ़ने लगा जलस्तर, पलियाभीरा मार्ग पर बहने लगा पानी, सवारियों से भरी वैन पलटी। लखीमपुर खीरी के पलियाभीरा मार्ग पर सोमवार को फिर बाढ़ का पानी बहने लगा। इसके बावजूद वाहनों का आवागमन जारी है। सोमवार दोपहर को एक वैन पानी से गुजर रही वैन सड़क किनारे पलट गई। करहल उपचुनाव, अखिलेश के गढ़ में गर्जा बाबा का बुलडोजर, सपा चेयरमैन की प्रॉपर्टी ध्वस्त, निगरानी को पुलिस तैनात। करहल उपचुनाव से पहले अखिलेश के गढ़ में बाबा का बुलडोजर गर्जा, सपा चेयरमैन की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई। जर्जर भवन की निगरानी के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदेश में अपने पैर जमाएगी कांग्रेस, 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू, फोकस में पश्चिम की सीटें। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीटें लाने वाली कांग्रेस अब यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर दिख रही है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट से मोबाइल शोरूम में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। रुई की मंडी में गौरव और सौरभ एसोसिएट्स के नाम से मोबाइल शोरूम है। सुबह अचानक विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे तीसरे मंजिल पर लगे AC का आउटडोर फट गया। इससे वहां भीषण आग लग गई। छत पर सोते समय किशोरी को अगवा कर 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, खंडहर में ले जाकर की हैवानियत। यूपी के महोबा जिले में किशोरी को अगवा कर 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की।
हवालात में दी 3rd डिग्री। 2 सिपाहियों पर केस, पत्नी के साथ विवाद में पति को उठाकर ले गए थे थाने। ढकिया चौकी में तैनात 2 सिपाहियों को हवालात में व्यक्ति को पीटना भारी पड़ गया। सीओ से शिकायत के बाद दोनों सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों सिपाही पत्नी से विवाद के बाद पति को पकड़कर थाने लाए थे। आरोप है कि उसको 3rd डिग्री दी गई। कालानगरी आ रही सिंथेटिक घी से लदी मेटाडोर पकड़ी, मिले 5 क्विंटल से अधिक के 25 ड्रम। सफेद रंग की मेटाडोर रुकवाई। इस मेटाडोर में प्लास्टिक के 25 ड्रम रखे थे। इसमें कुल घी 5 क्विंटल 125 किलो बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने टीम के साथ एक एक ड्रम की जांच की और देखते ही यह घी सिंथेटिक यानी नकली होने का अंदेशा जताया गया। घर से निकले थे बीमार पिता की दवा लेने, आई बाप बेटे की मौत की खबर, छोटे पुत्र की हालत नाजुक। बेटे अपने बीमार पिता को लेकर दवा दिलाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटे पुत्र की हालत नाजुक है। साइकिल से लंदन जाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगी निशा। 17 देशों की 15,000 किमी की यात्रा करेंगी। निशा ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया, मैं 23 जून को गुजरात के वडोदरा से चली थी। प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करती हूँ। पर्वतारोहण के दौरान मैंने जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम को देखा। इससे मन बेचैन हो गया। रजबहा में डूब गई सगी बहनें, पैर फिसलने से एक गिरी तो दूसरी बचाने को कूदी, दोनों ने तोड़ दिया दम। मैनपुरी में रजबहा में सगी बहनें डूब गईं। खबर मिली तो घरवाले चीख पड़े। दोनों खेत पर पिता को खाना देकर घर लौट रही थी। लौटते समय हादसा हो गया। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगा प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं, ये राजनीतिक निर्णय। मायावती ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। गौसगंज बवाल, इरशाद समेत 8 आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, तब हुई पूर्व प्रधान के बेटे की अंत्येष्टि। बरेली के गांव गौसगंज में 19 जुलाई की रात बवाल हुआ था। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को लाठी डंडों से पीटा था। पथराव और तोड़फोड़ भी की थी। बवाल में घायल तेजराम ने रविवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद सोमवार को 8 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। भगवान शिव का जलाभिषेक कर लौट रहा था कांवड़िया, हुआ ऐसा हादसा, परिजनों में मची चीख पुकार। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़िये की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने कांवड़िया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नई नवेली दुल्हन ससुराल में इस तरह चली। शादी के 2 दिन बाद मचा बवाल, ससुर ने घर से निकाली, पति ने फेरा मुंहा। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन विदा होकर घर पहुंची। इस दौरान बहू के चलने का तरीका जब ससुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बहू को घर से निकाल दिया। वहीं पति ने उसके सभी नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़िता थाने पहुंची और पूरी घटना पुलिस को बताई। नंगे पैर संगम स्नान करने पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, भाजपा ने भगवान राम के साथ किया छल। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर संगम नगरी प्रयाग व रामेश्वरम से लेकर भोलेनाथ की नगरी बद्रीनाथ तक हर जगह भाजपा की हार हुई है। इससे साबित होता है कि भगवान से जो छल करता है उसे उसका परिणाम मिलता है। दिल्ली हाईवे पर 2 हादसों में 4 कांवड़ियों की मौत, गंगाजल लेने ब्रिजघाट जा रहे थे। परिवार में कोहराम। मुरादाबाद से गंगाजल लेने ब्रिजघाट जा रहे कांवड़ियों के वाहन हादसे के शिकार हो गए। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके शव परिजनों को सौंप दिए। तीनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय टीम, कोच के तौर पर पहली बार गंभीर भी साथ गए। देखें वीडियो। भारतीय टीम को इस दौरे पर 3 T20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।
इस सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी, जिसका अंतिम मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। गंभीर बोले, जडेजा अब भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगरकर ने ऋतुराज अभिषेक को लेकर दिया बयान। सिर्फ जडेजा ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को नहीं चुने जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। कई पूर्व क्रिकेटरों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी डेब्यू T20 सीरीज में शतक लगाने वाले अभिषेक को मौका देना चाहिए था। अब अगरकर ने इस पर भी बयान दिया है। नेपाल के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज करने उतरेगा भारत, जाने संभावित प्लेइंग 11। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से और दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया था। नेपाल अपने पहले मैच में अमीरात को हराने में सफल रहा था, लेकिन दूसरे मैच में उसे पाकिस्तान से 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।